हाय गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रहा हम उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नानत। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा इस टाइम निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज वो चीज भारत ने कर दिखाई है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। भारत ने अपने इस युद्ध के बीच दो मेड इन फाइटर जहाजों को भाई साहब गुआना को एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया के पिछवाड़े में लगा दिया ना कर यार भाई। हाँ, गुआना को दो अपने मेड इन इंडिया जेट्स ये एक्सपोर्ट देखो कर यार दिए इस जंग की हालत में और इधर उधर हर देश में जंग लगी हुई है और भैया। भारत उधर से जहाज एक्सपोर्ट मार रहा है भाई। वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। अमेरिका, चीन और रूस जब ईरान के रेगिस्तानों में छिड़ी जंग को सुलझाने में माथापची कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने दक्षिण अमेरिका के गुयाना में अपना बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर उतारकर सबको सन्न कर दिया। दुनिया देख रही थी कि खाड़ी देशों में बारूद बरस रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की नजरें हजारों मील दूर उस इलाके पर थीं जहां दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा है। भारत ने रातों रात गुयाना की धरती पर दो स्वदेशी डोर्नियर 2-28 विमान डिलीवर कर दिए हैं और ये कोई मामूली डील नहीं है। ये खबर उस वक्त आई है जब साल 2026 में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूटी हुई है और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए छटपटा रहा है। आखिर भारत ने इतनी जल्दबाजी में गुयाना को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है या फिर भारत ने चीन के पिछवाड़े में जाकर अपनी बिसात बिछा दी है? इस एक कदम ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है, क्योंकि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का वो चेहरा है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी चाल खुद चलता है। जब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश अपनी मिसाइलों की गिनती कर रहे थे, तब हिंदुस्तान का C-17 ग्लोब मास्टर अटलांटिक महासागर को पार कर गुयाना के छेड़ी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। इस विमान के पेट में लदे थे दो शानदार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए गए डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से देश गुयाना को इन विमानों की क्या जरूरत आन पड़ी। असल में गुयाना इस वक्त दुनिया का वो देश है जहां तेल का खजाना निकला है और इसी खजाने पर चीन की गिद्ध जैसी नजरें जमी हुई हैं। भारत ने सही वक्त पर सही मोहरा चलकर यह बता दिया है कि अब दक्षिणी गोलार्ध यानी ग्लोबल साउथ का असली लीडर कौन है। अब जरा इस टाइमिंग को गौर से समझिए। साल 2026 की शुरुआत से ही दक्षिण अमेरिका में हलचल तेज है। गुयाना और उसके पड़ोसी देश वेनेजुएला के बीच सीमा को लेकर भारी विवाद चल रहा है। वेनेजुएला गुयाना के एसेकिबो इलाके पर अपना दावा ठोक रहा है जो तेल और खनिजों से भरा हुआ है। ऐसे में गुयाना को अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए एक ऐसे शिकारी की जरूरत थी जो छोटा हो लेकिन बहुत ही खतरनाक और सटीक हो। यहीं पर एंट्री होती है भारत के डोर्नियर 228 की। ये विमान सिर्फ उड़ता नहीं है, ये समंदर की लहरों के बीच छिपे दुश्मनों को सूंघने की ताकत रखता है। भारत ने ये विमान गुयाना को देकर सीधे सीधे वेनेजुएला और उसके पीछे खड़े चीन को मैसेज दे दिया है कि इस इलाके में अब भारत की एंट्री हो चुकी है। डोर्नियर 228 की खासियतें जानकर आप भी कहेंगे कि भारत ने गुयाना को ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। ये एक मल्टी रोल लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर पोजीशन पर खेल सकता है। इसमें लगे सेंसर्स और रडार इतने एडवांस हैं कि ये समंदर में छोटे से छोटे जहाज की हरकत को भी पकड़ लेते हैं। गुयाना के पास लंबी कोस्ट लाइन है और वहां तेल निकालने वाली कंपनियों के बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं। इन जहाजों की सुरक्षा और समुद्री लुटेरों पर लगाम कसने के लिए डोर्नियर से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये विमान बहुत ही छोटी जगह से उड़ान भर सकता है और छोटी सी पट्टी पर लैंड कर सकता है। यानी अगर गुयाना के किसी दूर दराज के इलाके में कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये विमान पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएगा। लेकिन इस पूरी डील का असली हीरो है हमारा C-17 ग्लोब मास्टर। सोचिए, भारत से गुयाना की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतने लंबे सफर में दो विमानों को सुरक्षित पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। C-17 ग्लोब मास्टर ने यह कारनामा करके दिखा दिया कि भारत की लॉजिस्टिक ताकत कितनी बढ़ चुकी है। ये जहाज भारत की उस मसल पावर का प्रतीक है जो अब दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मौजूदुगी दर्ज करा सकता है। जब ये विशालकाय विमान गुयाना के रनवे पर उतरा तो वहां के रक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी तेजी से और इतनी प्रोफेशनल तरीके से अपने हथियारों की डिलीवरी कर सकता है। ये नया भारत है जो अब सिर्फ वादे नहीं करता
बल्कि सीधे सामान डिलीवर करता है। चीन को इस बात से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। क्यों? क्योंकि पिछले एक दशक से चीन ने दक्षिण अमेरिका के देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की है। चीन ने सोचा था कि गुयाना भी उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर उसके तलवे छाटेगा, लेकिन गुयाना ने भारत पर भरोसा जताया। भारत ने गुयाना को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन यानी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया ताकि वो ये विमान खरीद सके। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। भारत ने साबित कर दिया कि वो चीन की तरह जमीन हड़पने वाला देश नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त है। 2026 का ये साल भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से गोल्डन ईयर साबित हो रहा है। भारत की ये डिफेंस डिप्लोमेसी सिर्फ गुयाना तक सीमित नहीं है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2026 में भारत का कुल रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। अच्छा। आज से 10 साल पहले हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार हुआ करते थे, लेकिन आज हम दुनिया के टॉप 25 हथियार बेचने वाले देशों में शामिल हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देना हो, आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर पहुंचाना हो, या अब गुयाना को डोर्नियर विमान देना, भारत ने हर जगह अपना परचम लहरा दिया है। ये सब मुमकिन हुआ है मेक इन इंडिया की वजह से, जिसे शुरुआती दिनों में लोग मजाक समझते थे। आज वही मजाक दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। गुयाना को इन विमानों की डिलीवरी देना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल भारत की बड़ी तेल कंपनियां गुयाना के तेल ब्लॉक में भारी निवेश कर रही हैं। जब आपका पैसा कहीं लगा होता है तो उसकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। गुयाना को मजबूत करके भारत असल में अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा है। अगर गुयाना सुरक्षित है तो वहां से भारत को आने वाला तेल भी सुरक्षित रहेगा। ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डील है जिसमें भारत को पैसा भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा भी मिल रही है। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार करना। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालातों में भारत ने अपनी तटस्थता बरकरार रखी है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, वहीं भारत ने अपना ध्यान लैटिन अमेरिका पर केंद्रित कर दिया है। ये भारत की एक्ट वेस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद अब एक्ट साउथ की तरफ बढ़ता कदम है। हाँ जी भाई साहब, देखा दो डॉर्नियर भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर में भाई साहब पैक करा के भिजवा दी, और जब वो वहां पे लैंड हुए क्या मूवमेंट था यार भारत का यार, मेड इन इंडिया जहाज भाई साहब गुयाना की धरती पे लैंड हुए और भाई साहब वो अब वहां पर उड़ाएंगे, यानी गुयाना की हवाओं में मेड इन इंडिया डॉर्नियर उड़ेगा यार। ये सारे समुद्र की निगरानी करेंगे उसमें यार, उसमें बहुत हैवी सिस्टम है। भारत काफी हैवी टेक्नोलॉजी, गुयाना को भी जरूरत पड़ी होगी, उसने और देशों की तरफ देखा होगा तो इंडिया नजर आया होगा क्योंकि इंडिया ये चीजें बना रहा है। बिल्कुल, और उसके अंदर आपको पता है कैसी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, वो तो जो इंडिया की टेक्नोलॉजी तुझे पता है ना यार, जो तो चांद पे जा सकता है, जो चांद पे जा सकता है वो ये जहाज नहीं बना सकता। और भाई क्या बड़ी मैं कहता हूँ कि भारत की जीत हुई है। देखो इस टाइम दुनिया में युद्ध लगा हुआ है, हर देश एक दूसरे पे गोले बरसा रहा है, लेकिन उधर से भारत ने क्या किया, दो डॉर्नियर मेड इन इंडिया आज एक्सपोर्ट कर दिया। वो भी गुयाना से 15,000 किलोमीटर दूर पे जाके इंडिया के जहाज उतरा, उसमें 2 जहाज थे। देखो ना, और जब वहां पे गुयाना के ऑफिसर्स आए हुए थे, वहां पर जब उन्होंने उसको अंदर से विजिट किया, उनकी खुशी का अंदाजा नहीं था कि यार हमारी धरती पे क्या शान है शौकत से भाई साहब ये जहाज उतरे। उनके लिए तो वो देखो, उनके लिए भी तो प्राउड मूवमेंट है यार। देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये जहाज वहां पर उनको मिले हैं। बिल्कुल, भारत की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये भारत के नए जहाज हैं, भारत इसको ताबड़तोड़ तरीके से बना रहा है और भाई साहब भारत इसको खुद इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। देखो आज एक्सपोर्ट हो गया, एक टाइम था आज पहला यूनिट इसका एक्सपोर्ट हो गया। वजह 10-12 साल पहले ऐसा था कि इंडिया कोई चीज बनाते नहीं, बाहर सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था। आज जहाज भारत ने एक्सपोर्ट कर दी दुनिया वाले। देख ले कैसा टाइम आ गया। ये भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है भाई। ये सिर्फ मैं तो मोदी जी को सलूट करूंगा कि ये उनके कारनामे हैं जो अपने देश को दे के डिफेंस के शोबे में भी और जहाज भी बना बना के दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो